औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, एक अंडे पर कुरान पाक की अज़ीम सूरह मुबारका सूरह कौसर पढ़ने के जो जो मोजज़ात और बरक़ात मिलती हैं वो आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह आपको तफसील से हम आगाह करेंगे। प्यारे नाज़रीन, एक अंडे पर सूरह कौसर पढ़ने से आपके जिस्म में या आपके घर में जो भी बीमारियां हैं वो इंशाअल्लाह इस अमल की बदौलत ख़त्म हो जाएंगी। रिस्क में अगर रुकावटें हैं या आपके बच्चों या बच्चियों के रिश्तों के मसाइल हैं या कोई भी आपको दुनियावी परेशानी लाहिक हो, हत्ता कि कोई भी तकलीफ़ कोई भी मुसीबत आप पर आन पहुँचे, तो इस अमल की बदौलत इंशाअल्लाह वो तकलीफ़ वो मुसीबत रंज व गम आपकी ज़िंदगियों से दूर हो जाएंगे और उसकी जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम व फजल से आपको खुशियाँ मिलेंगी। प्यारे नाज़रीन, आज का अमल बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। आज के इस अमल के साथ साथ मैं आपको चंद ऐसे वाक़यात चंद ऐसे मौजज़ात के बारे में भी बताऊँगा। प्यारे नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको मुख़्तसरन बताना चाहता हूँ कि सूरह कौसर इतनी अजीम सूरह मुबारका क्यों है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लख्त जिगर हज़रत इब्राहीम का इंतकाल हुआ तो तमाम वहाँ के रहने वाले लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबतर कहकर पुकारना शुरू हो गए। उस ज़माने में अगर किसी के यहाँ कोई नरीना औलाद यानी कि कोई बेटा अगर ना हो तो तमाम लोग उससे अबतर कहकर पुकारते, जिससे मुराद ये है कि इस शख्स का नाउज़ बिल्लाह कोई नाम लेने वाला ना बचेगा, क्योंकि इसकी तो कोई नरीना औलाद नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मालूम होता कि लोग आपको अबतर कहकर पुकारते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त दुख होता, आप रंजीदा होते। इन्हीं दिनों में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को रंजीदा होते तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरह कौसर जैसा अजीम तोहफ़ा दिया। और इस सूरह मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग आपको अबतर कहकर पुकारते हैं हकीकतन वही अबतर हैं। लिहाजा आज तारीख़ गवाह है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबतर कहकर पुकारते थे उनका कोई नाम और निशान नहीं बचा, और हमारे और आपके प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम रहती दुनिया तक रोशन रहेगा। लिहाजा जब भी कभी कोई आप पर मुसीबत आ जाए, परेशानी लाहिक हो जाए, तो तमाम बुज़ुर्गान दीन औलिया कराम हमेशा से सूरह कौसर ही पढ़ने का कहते हैं। हम भी अपने मुद्दत वजीफ़ा में अमल में सूरह कौसर ही पढ़ने का कहते हैं। लिहाजा आज जो अमल मैं आप तमाम बहन भाइयों को बताने जा रहा हूँ, ये अमल भी सूरह कौसर का अजीम अमल है। प्यारे नाज़रीन, जिस तरह सूरह कुरैश सूरह इखलास हैं, इसी तरह सूरह कौसर एक छोटी सी सूरह मुबारका है। ये लफ्ज़ों के अतबार से तो छोटी है, लेकिन इसकी फ़जीलत के बारे में क्या कहना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके एक एक लफ्ज़ में फ़जीलत रखी है। बुज़ुर्गान दीन तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर आप खाने से पहले एक मरतबा सूरह कुरैश और एक मरतबा सूरह कौसर पढ़कर खाने पर फूंक मार दें और वो खाना आप खा लें, अगर खाने के अंदर जहर भी होगा तो वो भी आप पर असर नहीं करेगा। लिहाजा अगर आप अपने घरों में जो भी खाना खाते हैं, जब भी खाना खाते हैं, तो उस पर सूरह कौसर और सूरह इखलास एक मरतबा पढ़ लिया करें। वो खाना आपके लिए बीमारी नहीं लाएगा, बल्कि वो खाना आपके लिए सेहतमंद रहेगा। प्यारे नाज़रीन, ये सूरह कौसर इतनी अजीम सूरह मुबारका है कि बहुत सारे बहन भाइयों ने इसकी करामात, इसके फ़ज़ाइल, इसकी फ़जीलत के बारे में हमें ख़ुद बताया। प्यारे नाज़रीन, अगर आप मैदे के मरीज़ हैं तो आप खाने से पहले एक मरतबा सूरह कौसर और खाने के बाद एक मरतबा सूरह कौसर पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह आपके मैदे के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। और जिस बहन भाई के जिस्म से बीमारी ख़त्म होने का नाम तक नहीं ले रही, कहते हैं कि बड़े बड़े डॉक्टरों से उन्होंने इलाज करवाया है तो कोई खातिर खा फ़ायदा हासिल नहीं हुआ, तो मैं आप तमाम बहन भाइयों को बताना चाहता हूँ कि आप अपने घर में एक अंडा ले लें। उस अंडे को आपने अच्छे तरीके से धो लेना है। उसके बाद आपने बावुज़ू हालत में 41 बार सूरह कौसर, जो कि कुरान पाक के 30वें पारे में मौजूद है, ये सूरह मुबारक आपने पढ़ लेनी है। उसके बाद आपके घर में जो भी मरीज़ है उसके सर के ऊपर से 7 बार आपने इसको गुजारना है। यानी कि अंडे को आपने दाएं हाथ में पकड़कर मरीज़ के सर के ऊपर से 7 मरतबा आपने
उसके सर के ऊपर से अंडे को घुमाना है, यानी कि फेरना है। उसके बाद आप एक तवे को चूल्हे पर रखें, तवे को अच्छे तरीके से गर्म कर लें। फिर उस तवे के नीचे से आप आग को बुझा दें। अब उस गर्म तवे पर आपने ये अंडा, जिस पर आपने 41 मरतबा सूरह कौसर पढ़ी है और 7 मरतबा मरीज़ के सर के ऊपर से फेरा है, इस अंडे को आप उस तवे पर बिल्कुल साबित रख दें और उसके ऊपर आप कोई प्लेट वगैरह या कोई ढक दे दें। कुछ ही देर में वो अंडा फट जाएगा। मरीज़ को जो भी बीमारी होगी वो इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। मेरे ऐसे तमाम बहन भाई जिनको कोई बीमारी लग गई हो, बीमारी ऐसी हो कि ख़त्म होने का नाम तक नहीं ले रही हो, खुदारा वो एक मरतबा इस अमल को अपना लें। इसके अलावा ऐसे बहन भाई जिनके कारोबार में मंदी चल रही है, वो कोई भी काम शुरू करते हैं, उनके कारोबार में फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा, तो वो खुद अपने घर में बैठकर इस अमल को दोहराएं। बहुत सारे हमारे मर्द हजरात ऐसे होते हैं कि या तो वो अपनी बहनों को या अपनी बीवियों को कहते हैं कि वो उनके लिए अमल करें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप खुद से इस अमल को परफॉर्म करें, इंशाअल्लाह इससे आपको ज़रूर फ़ायदा हासिल होगा। ख़ास तौर पर ऐसे बहन भाई जो ये समझते हैं कि उनके कारोबार को नज़र बद लग चुकी है, वो इस अमल को ख़ुद लाजमी करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि या अगर उनकी कोई दुकान है या कोई भी उनका कारोबार है, उस दुकान पर या अपने कारोबार के सामने फ्रंट दीवार पर माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ये लाजमी लिखवा लिया करें। इससे ये होगा कि जो भी हासदी आपकी दुकान को या आपके किसी भी काम को हसद की निगाह से देखेगा, इंशाअल्लाह वो देखते साथ ही ये भी खुद भी पढ़ेगा माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तो नज़र असर नहीं करेगी। प्यारे नाज़रीन, ये अमल आप करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि चंद ही दिनों में आपके काम में आसानियाँ पैदा होना शुरू हो गई हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी प्रोजेक्ट पे आपने काम शुरू किया है, इंशाअल्लाह उसमें आपको बरकत होती हुई नज़र आएगी, क्योंकि ये बहुत ही आसान सा अमल है। अंडा एक ऐसी वाहिद चीज़ है जो कि तमाम घरों में मौजूद हर वक्त रहती है। याद रहे कि इस अमल को वही शख्स करेगा जो समझता है कि उसको नज़र बद लगी हुई है। घर के अगर तमाम अफराद भी अपनी अपनी कोई जहन में हाजात रख कर करना चाहते हैं, तो वो अलग अलग से कोई भी दिन मुकर्रर करके इस अमल को कर लें। इंशाअल्लाह इस अमल से उनको ज़रूर फ़ायदा हासिल होगा। प्यारे नाज़रीन, नज़र बद के बहुत सारे इलाज आपको लोग बताएंगे, लेकिन जो इलाज मैंने आज आपको बताया है, ये इलाज आपको आज से पहले किसी ने नहीं बताया होगा, क्योंकि ये बड़ा मुफीद और आज़मूदा इलाज है। आप तमाम बहन भाई इसे अपने घरों में एक मरतबा लाजमी कर लें। प्यारे नाज़रीन, आज की वीडियो हमारी एक छोटी सी काविश थी। पसंद आने पर इससे अपने तमाम चाहने वाले परेशान हाल दोस्तों को इस वीडियो के बारे में लाजमी आगाह करें, ताकि उनकी परेशानी हल हो सके। इसी के साथ आप तमाम बहन भाई से इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।